आज हम बनाएंगे मूंग दाल से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान सी मिठाई, जिसे हम झटपट बनाकर रेडी करेंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो आज की इस मज़ेदार सी मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लेंगे मूंग दाल। तो मैंने 1 कप यानी कि वज़न से 200 ग्राम मूंग दाल ली है और इसे हमें धो लेना है। तो 2 से 3 बार अच्छे से मसलते हुए धो लेंगे ताकि जो मूंग दाल है वो अच्छे से धुल जाए। तो ये पानी मैंने फेंक दिया है और इसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। तो इसमें हम पानी डालकर छोड़ देंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप बादाम। तो वज़न से 45 ग्राम है। तो इसमें हम गर्म पानी डालेंगे जिससे कि इसका जो छिलका है वो अच्छे से निकल जाता है। तो इसे ढककर मैंने 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा देर के लिए ढककर रखना नहीं है, सिर्फ 3 या 4 घंटे के लिए ही रखें। अब जो मूंग दाल का पानी है वो मैंने निकाल लिया है। मूंग दाल भी अच्छे से भीग गई है और ये जो बादाम है उसका हमें छिलका निकाल लेना है। तो गर्म पानी में डालने से इस तरह से आसानी से छिलका निकल जाता है। तो जो बादाम है उसका हमें छिलका निकाल लेना है। आप चाहे तो बिना बादाम को भिगोए हुए भी इसे बना सकते हैं। मैंने भिगा कर लिया है। तो इस तरह से सारे बादाम के मैंने छिलके निकाल लिए हैं। अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे। तो उसमें हमें दाल को डालना है। तो मैं आधे आधे इसे पीस रही हूँ और थोड़े से बादाम भी हम इसके साथ में पीसेंगे। तो हमारी दाल दरदरी से पिस गई है। तो जो बची हुई दाल थी वो भी मैंने डाल दी है और बादाम भी डाल दिए हैं। बस थोड़े से बादाम मैंने बचा कर रखे हैं। तो दाल को हमें बिना पानी डाले इस तरह से हल्का दरदरा सा पीसना है। तो बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं रखना है। दाल अच्छे से पिस गई है। अब एक कढ़ाई में डालेंगे घी। तो मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। देसी घी से इस मिठाई का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पर देसी घी डाल दिया है। घी को हल्का सा मेल्ट होने देना है और गैस अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर देना है। अब जो दाल है उसे कढ़ाई में डालना है। तो दाल को डालने तक ही सिर्फ हमें गैस बंद करना है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम में इसे भूनेंगे। पहले अच्छे से घी में इसे मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक कढ़ाई ली है। आप चाहे तो यहाँ पर एल्युमिनियम या स्टील की कोई भारी तले वाली कढ़ाई भी ले सकते हैं और इसे हमें अच्छे से चलाते हुए भूनना है। ये दाल इस तरह से भूनने पर थोड़ी चिपकती है, लेकिन जैसे जैसे इसे हम भूनेंगे वैसे वैसे हमारी दाल अच्छे से भुनने लगेंगी। और बीच बीच में हम इसमें 1-1 चम्मच घी भी डालेंगे। तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमें यहाँ पर कितना घी लगा है। तो इसे हमें ऐसे ही चलाते हुए अच्छे से भूनना है। तो हमें दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं रखना है और इसे हमें बिल्कुल अच्छे से भूनना है। और इस तरह से बीच बीच में मैं 1-1 चम्मच घी भी डाल रही हूँ। इस तरह से दाल अच्छे से भूनती है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहता है। अब फ्लेम को आप यहाँ पर थोड़ी मीडियम कर सकते हैं। तो मीडियम टू लो के बीच में ही इसे इस तरह से भूनना है और इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहने देनी है। अच्छे से हम इसे भूनेंगे। तो लगभग 7-8 मिनट हो गए हैं दाल को भूनते हुए। दाल इस तरह से हो गई है। तो बिल्कुल अच्छा सा इसमें टेस्ट आए इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मिल्क पाउडर। तो आप कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून मैंने मिल्क पाउडर डाला है। आप चाहे तो इसकी जगह मावे का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मिल्क पाउडर या मावा नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ी सी दूध की मलाई डाल सकते हैं। लगभग 1/4 कप या फिर आधा कप डाल सकते हैं और इसे हमें अच्छे से भुनना है। इसको जितना अच्छे से आप भुनेंगे आपकी जो मिठाई है वो उतनी ही अच्छी बनेगी। तो ऐसे ही कंटिन्यू चलाते हुए इसे भुनना है। इसमें बिल्कुल भी लम्स या गुठलियाँ नहीं रहने देनी हैं। इस तरह से हल्का हल्का दबाते हुए इसे हमें भुनना है। तो इसमें जो गुठलियाँ है तो उसे इस तरह से आप स्पैचुला या चम्मच की मदद से तोड़ते जाए तो ये आसानी से भून जाती है। भूनते हुए लगभग 20 मिनट हो गए हैं। तो इसे हमें अच्छे से भूनना है, हल्का सा ब्राउन कलर आने तक भुनेंगे। फ्रेंड्स, कोई भी त्यौहार हो हम मिठाइयों का तो यूज़ करते ही है। तो बाहर की अनहेल्दी मिठाई लाने से हम घर पर इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और हेल्दी तरीके से मैं बता रही हूँ। यानी कि हम इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का भी यूज़ नहीं करेंगे और घर की ही चीज़ों से ये मिठाई बन जाती है। तो जो मैंने थोड़े से बादाम बचाए थे उसे भी मैंने इस तरह से हल्का कूट कर डाल दिया है। तो फिर से अच्छे से चलाते हुए हम मूंग दाल को भुनेंगे। तो अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो आप इस मिठाई को ट्राई कर सकते हैं, या फिर कोई भी फेस्टिवल हो या फिर ऐसे ही आपका मीठा खाने का मन हो तो आप ये मिठाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो मैंने इस तरह से अच्छे से चलाते हुए इसे भून लिया है। थोड़ी देर और भुनेंगे। इसमें थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कलर आना चाहिए, तभी जो दाल का टेस्ट है वो बढ़िया सा आता है।
तो इस तरह से मैंने अच्छे से मसलते हुए इसे भून लिया है। तो इस तरह से मसलते हुए भूनेंगे। और इसमें जो हमने देसी घी डाला है, देसी घी से इस मिठाई का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आपके पास अगर देसी घी नहीं है तो आप वनस्पति घी में भी बना सकते हैं। तो दाल का जो कलर है वो आप देख सकते हैं, हल्का ब्राउन कलर इसमें आने लगा है। तो बस इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, गैस बंद कर देंगे। अब दाल को थोड़ी देर ऐसे ही चला लेंगे ताकि ये जले ना। अब हम यहाँ पर गैस में एक पैन लेंगे, इसमें हमें डालना है चीनी, यानी कि आप जितनी भी दाल लेंगे उतनी ही चीनी इस मिठाई में डालना है। तो 1 कप यानी कि 200 ग्राम मैंने चीनी और 200 ग्राम ही दाल ली है। और जितनी चीनी लेंगे उसका आधा हमें यहाँ पर पानी डालना है, तो यानी आधा कप मैंने पानी डाला है। और इसे हम अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। तो चीनी मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर और थोड़ा सा मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है। फूड कलर डालना यहाँ पर पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन मिठाई का जो कलर है वो अच्छा सा आए इसके लिए मैंने डाल दिया है। आप चाहे तो 2 पिंच हल्दी पाउडर भी इसकी जगह डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर से इसका जो कलर है वो थोड़ा सा येलो आएगा। तो चाशनी को भी मैंने अच्छे से पका लिया है, इसे चेक कर लेंगे। तो इसमें एक तार बन रहा है, तो बस इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। गैस मैंने बंद कर दिया है और इसे थोड़ा सा चला लेंगे। बस हमें इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। अब हम यहाँ लेंगे एक थाली, उसमें हमें डालना है थोड़ा सा घी और घी को अच्छे से थाली में फैला लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर किसी केक टिन में या फिर बटर पेपर लगाकर भी बना सकते हैं। मैंने नॉर्मल से एक प्लेट को घी लगा लिया है और इसे साइड में कर लिया है। अब जो भुनी हुई मूंग दाल है उसे ले लेना है और जो चाशनी हमने बनाई है उसे डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारी मूंग दाल है वो हल्की ठंडी हो गई है, यानी कि हमें यहाँ पर चाशनी और मूंग दाल दोनों भी गर्म नहीं लेना है। चाशनी बनने तक हमारी जो मूंग दाल है वो थोड़ी ठंडी हो गई है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ कोई भी ठंडी लेनी है, या फिर चाशनी आप पहले बना लें या फिर मूँग दाल को पहले भून लें। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो गई है तो घी लगी हुई थाली में इसे डाल देंगे और इस तरह से फैलाते हुए इसे सेट कर लेना है। तो आप इसकी जो थिकनेस है वो अपने हिसाब से थोड़ी मोटी पतली कर सकते हैं। तो मैंने स्पैचुला से इसे अच्छे से सेट कर लिया है। आप इसे किसी कटोरी से भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बर्फ़ी के मिश्रण को सेट होने के लिए छोड़ दिया है। तो लगभग 5-6 मिनट ही हुए हैं। तो अब मैं इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा रही हूँ। आप चाहे तो कोई ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं या फिर ऐसे भी इसे छोड़ देंगे तो ये बढ़िया सी बन जाती है, या अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं। मैंने चांदी का वर्क लगाया है और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट भी डाल दिए हैं। अब इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसे 5-7 मिनट बाद ही आप कट कर लीजिएगा, वरना ये मिठाई थोड़ी सी हार्ड होने लगती है और फिर कटने में दिक्कत होगी और इस तरह से बढ़िया से पीस नहीं बनेंगे। तो मैंने 5-6 मिनट बाद ही इसे इस तरह से कट कर लिया है। अगर आपकी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी तो आपकी जो मिठाई है वो भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अगर आपने थोड़ी भी गड़बड़ चाशनी बनाने में कर ली तो मिठाई बराबर से सेट नहीं होंगी या फिर ज़्यादा टाइम लेंगी। तो मेरी ये मिठाई लगभग सेट होने लगी है। तो 5-6 मिनट पहले ही मैंने इसे प्लेट में डाला था, तो ये सेट होने भी लगी है। तो अब जो मिठाई है वो अच्छे से सेट हो गई है। तो इसे रखे हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये मिठाई भी अच्छे से सेट हो गई है। सिर्फ इसे ठंडा होने तक ही हमें रखना है, ये खुद ही सेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसे मैंने पीसेस में भी कट कर लिया था। मिठाई भी आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया बनी है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो फ्रेंड्स, कोई भी फेस्टिवल हो आप इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से बन जाती है और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम चीज़ों के साथ मैंने इसे बनाया है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।